चलिए आज एक ऐसे सवाल पर बात करते हैं जो शायद हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है कि भाई हमारा दिमाग ये नेगेटिव ख्यालों में इतना क्यों उलझा रहता है। आइए इस पहेली को सुलझाते हैं। कभी महसूस किया है ऐसा कि दिन भर में मिली कई अच्छी बातों पर एक छोटी सी बुरी बात, एक छोटा सा ताना भारी पड़ जाता है। ये सिर्फ कोई एहसास नहीं है, इसके पीछे ना एक बहुत गहरा वैज्ञानिक कारण है जो हमारे लाखों साल के विकास की कहानी से जुड़ा है। और इसका जवाब हमें आज की मॉडर्न दुनिया में नहीं बल्कि हमारे लाखों साल पुराने इतिहास में मिलेगा। हमारे दिमाग का जो डिज़ाइन है उसका एक बहुत ही बुनियादी और ज़रूरी मकसद है। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात यह है, हमारे दिमाग का पहला काम हमें खुश रखना है ही नहीं, उसका काम है हमें जिंदा रखना। बस वो एक सर्वाइवल मशीन है। सोचिए, हमारे पूर्वजों के लिए खतरों पर ध्यान देना जिंदगी और मौत का सवाल था। जो शिकारी या जहरीले पौधे पर ध्यान देते थे वही बच पाते थे। और इसी जिंदा रहने की जरूरत की वजह से हमारे दिमाग में एक चीज विकसित हुई जिसे कहते हैं नेगेटिविटी बायस। इसका सीधा सा मतलब है कि दिमाग कुदरती तौर पर अच्छी चीजों के बजाय बुरी चीजों को ज्यादा तवज्जो देता है। ये कोई कमी नहीं बल्कि एक सेफ्टी फीचर है। तो सवाल ये है कि ये झुकाव आखिर काम कैसे करता है? क्यों कोई नेगेटिव अनुभव इतना गहरा असर छोड़ जाता है? चलिए दिमाग के इस अंदरूनी अलार्म सिस्टम को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, जब भी कोई नेगेटिव घटना होती है ना, तो दो बड़ी चीजें होती हैं। पहली, वो डर या गुस्से जैसे बहुत ही मजबूत इमोशनल रिएक्शन पैदा करती है, और दूसरी, हमारा दिमाग इन यादों को बड़े सहेज कर बहुत गहराई में स्टोर कर लेता है ताकि भविष्य में हम वैसी ही गलती या खतरे से बच सकें। और इस पूरे खेल का जो मेन प्लेयर है वो है अमिगडाला। ये दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा है। समझिए कि ये दिमाग का एक तरह का स्मोक डिटेक्टर है। ये हर वक्त खतरों के लिए स्कैन करता रहता है। जैसे ही कोई नेगेटिव सिग्नल मिलता है ये फौरन अलार्म बजा देता है और पूरे सिस्टम को अलर्ट कर देता है। लेकिन दिमाग सिर्फ रिएक्ट नहीं करता, नहीं, वो प्रोएक्टिव भी है। वो भविष्य के खतरों का अंदाजा लगाने की भी कोशिश करता है, और ऐसा करने के लिए वो कुछ पैटर्न और आदतें बना लेता है। ये सवाल कुछ जाने पहचाने से लग रहे हैं ना? हमारा मन लगातार ऐसे ही क्या होगा अगर वाले सवाल पूछता रहता है। ये एक तरह का रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है जो हमें आने वाले खतरों के लिए तैयार करना चाहता है। तो अगली बार जब मन में ऐसे ख्याल आए ना, तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये कोई कमजोरी का संकेत नहीं है। ये तो हमारे दिमाग का बस एक तरीका है ये कहने का, चलो यार सबसे बुरी सिचुएशन के लिए तैयार रहते हैं ताकि हम सेफ रहें। लेकिन दिक्कत तब होती है जब ये सिस्टम ओवरड्राइव में चला जाता है, जब हम किसी बुरी घटना या बातचीत को मन में बार बार दोहराते रहते हैं, जिसे रूमिनेशन कहते हैं, तो हम असल में उस नेगेटिव ख्याल के रास्ते को और भी मजबूत और भी पक्का कर रहे होते हैं। हर बार दोहराने से वो न्यूरल पाथवे और गहरा होता जाता है। तो ये पूरा चक्कर ऐसे चलता है। कोई नेगेटिव घटना हुई, हमने उसके बारे में बार बार सोचा, वो रास्ता और गहरा हो गया, और फिर धीरे धीरे वो हमारी सोच का डिफ़ॉल्ट तरीका बन जाता है। एक छोटी सी चिंता कब एक परमानेंट स्ट्रेस बन जाती है पता ही नहीं चलता। हमारा दिमाग ना थोड़ा आलसी है, वो एनर्जी बचाने के लिए शॉर्टकट लेना पसंद करता है। इसे कॉग्निटिव बायस कहते हैं। सोचिए, अगर रोज एक ही रास्ते से ऑफिस जाते हैं तो कुछ दिनों बाद तो बिना सोचे समझे ही वहां पहुंच जाते हैं, है ना? बस ठीक वैसे ही अगर नेगेटिव सोचना एक आदत बन जाए तो दिमाग के लिए वही सबसे आसान और ऑटोमेटिक रास्ता बन जाता है। तो अब तक हमने ये समझा कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, पर असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हमारे इस लाखों साल पुराने एंशिएंट ब्रेन का सामना आज की 24/7 वाली दुनिया से होता है। हमारे पूर्वजों के लिए खतरे असली थे, जानलेवा थे, जैसे घास में छिपा कोई शिकारी। लेकिन आज हमारे खतरे अलग हैं। न्यूज़ में बुरी खबरें, सोशल मीडिया पर दूसरों से तुलना या कोई नेगेटिव कमेंट। पर हमारा दिमाग इन नए खतरों पर भी ठीक वैसे ही रिएक्ट करता है। नतीजा, इसका अलार्म कभी बंद ही नहीं होता। और अगर किसी ने अपने पास्ट में कोई गहरा इमोशनल दर्द या ट्रॉमा झेला है तो ये सिस्टम और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। दिमाग एक तरह से ओवर प्रोटेक्टिव मोड में चला जाता है। हर छोटी चीज़ में खतरा नजर आने लगता है और इंसान सुरक्षित माहौल में भी डरा डरा महसूस कर सकता है। और यहाँ एक सबसे ज़रूरी बात आती है। हमारे दिमाग के लिए एक असली खतरे और एक मन में सोचे हुए खतरे में फ़र्क करना बहुत मुश्किल होता है। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया तो? ये सिर्फ एक ख्याल है ना? पर दिमाग इसके जवाब में वही स्ट्रेस पैदा कर सकता है जैसे सच में कोई शेर सामने खड़ा हो। तो इन सारी बातों को जोड़कर अब हम इस पूरी कहानी के सबसे अहम हिस्से पर पहुंचते हैं, वो छिपा हुआ सच कि हमारा दिमाग आखिर ऐसा करता ही क्यों है।
क्या ऐसा हो सकता है? क्या हमारा दिमाग हमें दुखी देखना चाहता है? इस सवाल का जवाब शायद आपको हैरान कर दे। जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा दिमाग नेगेटिविटी को इसलिए नहीं पसंद करता कि उसे दर्द में मजा आता है। वो इसे इसलिए पसंद करता है क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा करके वो हमारी रक्षा कर रहा है। ये एक ऐसा प्रोटेक्टर है जो कभी-कभी रास्ता भटक जाता है, जिसकी नीयत तो अच्छी है पर तरीका गलत हो जाता है। इस पूरी बातचीत का निचोड़, इसका सार बस इस एक लाइन में है। हमारे अंदर बैठा ये सिस्टम हमारा दुश्मन नहीं है। और यही वो सच है जिसे हमें याद रखना है कि ये एक ऐसा रक्षक है जो कभी-कभी इतना ज्यादा सुरक्षात्मक हो जाता है कि वही हमें नुकसान पहुंचाने लगता है। और इस बात को समझना ही नेगेटिव विचारों से निपटने का पहला और सबसे जरूरी कदम है।